साजिद रशीदी जी, आप ही के पास आ रहा हूं। क्या लड़कियां और खासकर हिंदू लड़कियां गोल्ड डिगर हैं? हिंदू लड़कियां किसने बोला है? यह बयान किसके लिए था? मैंने तो लड़कियां बोला है, हिंदू कहां से आ गया इसमें? लव जिहाद के मामले में आप ही ने कहा लव जिहाद के मामले में फंसाते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम नफरत क्यों फैला रहे हो हिंदू नाम लेके? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? एक सेकंड आती है कुछ शर्म थोड़ी बहुत? साजिद रशीदी जी, आप ही थे शर्म ना जो आपको साड़ी आनी के चाहिए अंदर थे शब्द भी का इस्तेमाल करने से पहले। थोड़ी बहुत शर्म आती है कुछ? एक सेकंड, आपको अपने बयान पर अफसोस नहीं है, थोड़ी बहुत नहीं। दूसरों को शर्म का इनाम दिखा रहे हैं। आपको तो साड़ी आपका के बयान अंदर भी फिर जो सुना महिला देते हैं। है वो नंगी नजर आती है, आपको शर्म आती है? सुबह से शाम तक शर्म आती है आपको अपने बयानों के ऊपर, जब महिलाओं को आप गोल्ड डिगर कहते हैं? जिस देश के अंदर महिलाओं को पूजा जाता है उसके अंदर आप महिलाओं को गोल्ड डिगर कहेंगे? महिलाएं फंसाती हैं लड़कों को, शर्म आती है आपको? अच्छा, आप तो यही चाहते हैं ना, जो महिलाएं हैं वो देश के अंदर हिजाब और नकाब के अंदर घर में बैठी रहे, ना पढ़े ना लिखे, ना घर से बाहर निकले, और बाहर निकले तो उनके ऊपर आरोप लगाए आप लोग। जैसे पागल कुत्ते का इलाज जरूरी है ना, वैसे आप जैसी मानसिकता के लोगों का इलाज बहुत जरूरी है इस देश के अंदर। जैसे उन लोगों को अंदर रखा जाता है ना, एक जगह में बंद कर दिया जाता है, ऐसे मानसिकता के लोगों को आपको अंदर रखना बहुत जरूरी है। एक एक करके पहले साजिद रशीदी जी आप बोलिए, आपने क्या सोचकर? आप देख रहे हैं किस तरह बदतमीजी कर रही है? और बदतमीजी तो आप करते हैं, बदतमीजी आप करते हैं, महिलाओं को कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं, और यहाँ बैठ करके हम लोग शराफत का नकाब ओढ़ते हैं, कहते हैं कि हम लोग हिंदू। आपने क्या क्या कुछ नहीं कहा महिलाओं को? बदतमीज लोगों को बुलाते हो। साजिद रशीदी जी, पहले आप अपनी भड़ास निकाल दीजिए। पहले उनको सुन लेते हैं। एक सेकंड, प्रियंका राणा जी आप बोलिए। आपने गोल्ड डिगर शब्द का तो इस्तेमाल कर लिया, आपके पास इसके लिए जितने बोल डालिए, हम सुन रहे हैं। ये कौन है जो मुझे कुत्ता बोल रही है? ये कौन है फिर? मैंने तो पागल, ये कौन है फिर जो मुझे कुत्ता बोल रही है? ये कौन है? जाता है आपको? ये कौन है फिर? नहीं, ये कौन है फिर? जैसे आपने बता दिया आपकी परवरिश कैसी है। आपको कुत्ता नहीं कहा, आपने बता दिया आपके माँ बाप ने कैसे पाला है आपको। अब आपको समझ में आई बात? आपने बता दिया आपने माँ बाप ने आपको कैसे पाला है, कैसी परवरिश हुई है आपकी। क्यों माँ बाप को गाली दिलवा रही हो? इसी तरह की भाषा आती है? क्यों माँ बाप को गाली दिलवा रही हो? प्रियंका राणा जी एक सेकंड रुक जाइए। क्यों माँ बाप को गाली दिलवा रही हो? साजिद रशीदी जी बोलिए। आप अपने माँ बाप को बुरा कहलवा रही हो। आप ना माँ बाप की रेस्पेक्ट करते हैं, हद होती है बदतमीजी की। जो औरतों के लिए इस तरह की बात करता है वो अपनी माँ नहीं, की अगर मैं आपको बोलूं, अगर यही शब्द मैं आपको बोलूं तो अच्छा लगेगा? आपने तो अपनी माँ को भी कटघरे में खड़ा अगर कर दिया सही ना। ऐसे इंसान को अब क्या कह सकते हैं हम लोग? अरे यही शब्द मैं आपके लिए बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा? पूरा देश देख रहा है आपकी मानसिकता। बोलूं आपके लिए? बोलूं आपके लिए? एक सभ्य महिला जो साड़ी में पहनी होती है, बोलूं आपके लिए यही शब्द कह देते हैं? नहीं प्लीज खुला छोड़ दिया गया है। नहीं निजी मत जाए। रशीदी जी अपनी बात पूरी करें। आपको जो दलील देनी है गोल्ड डिगर के पक्ष में हद होती है भाई। दीजिए, सुन रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई तुम्हारा डिबेट करने का? सर मैंने आपको मौका दिया है, शब्द जोड़ मैंने आपको मौका दिया है, आपके बयान पर डिबेट हो रही है। अगर आपको इनकार करना है कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया, आप मुकर जाइए। नहीं, इनकार का क्या मतलब है? नहीं, बदतमीज लोगों को बिठा दिया, हिंदू जोड़ दिया आपने इसमें। इनका बयान सुनाइएगा एक बार। को बदतमीज बोलेंगे? आपको आप ही का बयान सुनाते हैं। आपका बयान मैं आपको सुना देता हूं, फिर आप बताइएगा किसके लिए कहा है। एक सेकंड सर, उनका बयान उनको सुना लेते हैं, हो सकता है भूल गए बयान देकर। मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है, लव जिहाद हो जाता है। ये बिला वजह मुसलमान बच्चों को परेशान करना, उनकी जिंदगी खराब करना, ये सब काम लड़कियां कर रही हैं और मुसलमान बच्चों को इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि 80 अब बताइएगा 80 से 90% लड़कियां गोल्ड डिगर। पहली बात की लड़कियों को आपने गोल्ड डिगर कह दिया। आपको नहीं लगता कि आपने उनके चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया इसमें? जब आपने लव जिहाद में फंसाएगा कौन? 80 से 90% महिलाएं कौन है? आपने खुद ही कह दिया कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर दिया आपने। जब आप लव जिहाद की बात करते हैं और मुसलमान लड़कों की बात करते हैं तो आप अपने मुंह से स्वयं हिंदू कह देते हैं। इसमें हिंदू लफ्ज कहां है? स्पष्ट करने की जरूरत नहीं होती है, तो 80 से 90% कौन सी महिला है? स्वयं ही कह दिया आपने। आपने इसमें लव जिहाद का इस्तेमाल किया शब्द का। आपने कहा लव जिहाद के मामले में आपने कहा फंसा देती है, तो कौन फंसाएगा? मुस्लिम लड़कों कौन फंसाएगा? आप किसके लिए कह रहे थे? सोचना है वो सोचे। अच्छा,
मतलब जिनको सोचना है वो जिसको सोचे, सोचना है वो सोचे। आपने कहा लव जिहाद के मामले लग जाएंगे, बलात्कार के मामले लग जाएंगे, तो कौन दिमाग में गंदगी है वो देखिए, गंदगी आपके दिमाग में है, पता नहीं किसने मौलाना बना दिया आपको। पहनकर इस तरह के मौलाना होते हैं क्या? इस तरह के मौलाना होते हैं? उन लोगों को क्या कहेंगे जो कलावा पहन करके और नाम रखते हैं राहुल, महिलाओं का सम्मान और वे लड़कियों को बहकाते हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे जब आप? पता चलेगा, जब बीतेगी तुम्हारे ऊपर कितना महिलाओं का सम्मान करते हो, फैज खान जी, पता चलेगा जब बीतेगी तुम्हारे ऊपर। फैज खान जी